एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट चेक बाउंस केस के ऊपर सेक्शन 138 एनआई एक्ट, जहां पर सपोज अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है, आपके नाम पर एक क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कर दिया जाता है और इस कानून में अगर एक बार गिल्टी प्रूव हो जाते हो ना, तब अप टू 2 इयर्स और जो अमाउंट बाउंस हुआ है ना, उसके डबल आपको फाइन के रूप में भरना पड़ता है। सपोज चेक का अमाउंट था 10,000 रुपए, तो 20,000 रुपए आपको फाइन के रूप में भरना पड़ता है। अभी इसी बीच में एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिस्कस करूंगी जिसका नाम है सत्यनारायण राव वर्सेस इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब ये केस लैंडमार्क क्यों है? अक्सर हम लोग सिक्योरिटी चेक इशू करते हैं, वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, जैसे कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर कोई लोन चुकाने के लिए आप सिक्योरिटी चेक देते हो। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक सवाल पहुंचा था कि जहां पर इस तरीके से एक चेक इशू किया जाएगा, क्या उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के अंदर लाया जा सकता है कि नहीं? तो यही सवाल था सुप्रीम कोर्ट के पास, तो इसको ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। देखो, कोर्ट कोई भी नहीं जाना चाहता है, पर अगर ऐसा कुछ चीज हो जाता है, आपके नाम पर कोई चेक बाउंस केस कर दिया जाता है या फिर आप किसी के नाम पर चेक बाउंस केस करने वाले हो, तो वहां पर इस तरीके से जजमेंट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कहते हैं उसको एट द एंड ऑफ द डे सबको मानना पड़ता है, सभी के ऊपर लागू होता है। तो सबसे पहले जब ये केस कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास पहुंचा था, एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया गया था। बैंक से चेक रिटर्न आ जाने के बाद ही लीगल नोटिस भेजा जाता है 30 दिन के अंदर अंदर, जो कि अब सभी लोगों को पता है। फिर 15 दिन टाइम दिया जाता है डिमांड करके कि 15 दिन दिया जा रहा है, आप पैसा वापस कर दो, नहीं तो हम लोग कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर देंगे। अबे यही हुआ था यहाँ पर कॉम्पिटेंट कोर्ट में। जब ये केस पहुंचा तो यहाँ पर एक्यूज्ड की तरफ के वकील आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि ये जो चेक है ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया गया था। अब जिस चीज के लिए दिया गया था, जो अमाउंट के लिए, वो अमाउंट ड्यू नहीं था। जब भी कोई डिसऑनर चेक हो रहा है तो वहां पर 2-3 चीज कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। सबसे पहले लीगली एनफोर्सेबल डेट, यानी कि लीगली रिकवरेबल डेट था कि नहीं। सपोज आप किसी से 2 लाख रुपए लेके रखे हो, इसका मतलब यही हो जाता है सामने वाले इंसान को आपको पैसा देना है, उसको मिलना है पैसा, तो इसको ही कहा जाएगा लीगली रिकवरेबल डेट। अभी सपोज जहां पर इस तरीके से कोई भी पैसा नहीं बाकी है, कोई भी लायबिलिटी नहीं है डिस्चार्ज करने के लिए, तो यहीं पर आर्ग्यूमेंट में ये रखा गया। अभी इस सिचुएशन पर अगर कोई सिक्योरिटी चेक आप इशू करते हो और वो हो जाता है बाउंस, इसको चेक बाउंस नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट। तो पनिशमेंट तो दूर की बात, हाईकोर्ट डिसीजन पर बोले ये चेक इशू किया गया था एक लोन का इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए। तो जिस डेट पर इस चेक को इशू किया गया था, उस डेट पर एक डेट मौजूद था। ये चेक रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऋण को जो फ्यूचर में चुकाना है। हाईकोर्ट सीधे सीधे बोल देते हैं अगर ये चेक बाउंस होता है तो भी सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर केस फाइल किया जा सकता है। फिर मैटर आगे चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। पर डिसीजन जानने से पहले उस कानून को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सेक्शन 139 ऑफ द एनआई एक्ट, जो आपको एक प्रिजम्पशन देता है जिसके अंदर आपको लीगली एनफोर्सेबल डेट प्रूफ करना पड़ता है। यानी कि आप इस चेक को इशू करे थे कोई और इंसान से लिया हुआ बकाया पैसा को चुकाने के लिए, तो ये आपको प्रूफ करना पड़ता है। ये एक रिबार्टेबल प्रिजम्पशन होता है जिसको आप खंडन कर सकते हो एविडेंस दे करके, और यहीं पर तमाम मौजूदा एविडेंस को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट यहाँ पर बोलते हैं कि हाई कोर्ट एब्सोल्युटली राइट जजमेंट पास की है, दैट इज जो तारीख पर आप चेक इशू करे हो उस तारीख पर एक एग्जिस्टिंग ऋण डेट मौजूद है। तो उस परिस्थिति में अगर चेक बाउंस होता है तो डेफिनेटली सेक्शन 138 एनआई एक्ट अट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप सिक्योरिटी चेक ये शब्द का इस्तेमाल भी कर लेते हो तो सेक्शन 138 एनआई एक्ट तुरंत लागू हो जाएगा। तो यही था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो केस चला जाता है एपिलेंट के अगेंस्ट और रिस्पोंडेंट के फेवर में। पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट एक और चीज भी मेंशन किए कि एपिलेंट को एक मौका दिया जाता है, वो ट्रायल कोर्ट के सामने जाकर के इस चीज को कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट एब्सोल्युटली इस अपील को डिसमिस कर देते हैं और हाई कोर्ट के साथ समर्थन जता देते हैं। तो समरी में आपको बता देती हूँ,
जिस डेट पर चेक इशू किया जा रहा है, सपोज मान लीजिए 6 जुलाई, तो 6 जुलाई पर कोई लोन मौजूद है, आपको किसी का पैसा चुकाना है या फिर नहीं है, वो ज़रा देखिए। अगर आंसर येस में आता है तो सिक्योरिटी पर्पस बोलने के बाद भी, पोस्ट डेटेड चेक होने के बाद भी अगर लोन आप डिसबर्स कर लेते हो और इंस्टॉलमेंट हो चुका है ड्यू, आपके नंबर 138 क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।